तो बस अभी 2 से 3 घंटे मुसलसल मुझे यहाँ किचन में ही खड़े रहना है, इसके पास ही चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ज़रा सा भी इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये इस वक्त सुबह का टाइम है, तो अभी किचन में आई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। छुट्टी है आज, सबकी छुट्टी है घर में और आज सैटरडे। तो खैर सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ी ना, तो उस वक्त हस्बैंड दूध लेकर आ गए थे और ये जो पतीलों में दूध था ये फिर मैंने उसी वक्त बॉईल कर लिया था। एक में 7 किलो दूध था और एक में 3 किलो दूध था, तो ये 10 किलो दूध था जिसकी आज मुझे खीर बनानी थी और बांटनी थी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ पर तवा मैंने वॉश कर लिया है। अच्छा, पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और देखिए कितने बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ। और पराठे भी कुछ थोड़े टेढ़े मेढ़े से हो रहे हैं। साथ में ऑमलेट बना रही हूँ। यहाँ प्याज ऑयल में डाल दिया था और ये मैं बेटी को कहा था कि ज़रा ये प्याज चॉप करके डालो, फिर टमाटर भी और सॉसेज डाल लिए थे साथ ही, और बस ये ऑमलेट बन जाएगा। ये रात का बचा हुआ चिकन का सालन था थोड़ा सा, वो भी गर्म कर लिया। साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड बना लिया था, जो जो चीज़ें थी, खीरा टमाटर और सलाद के पत्ते थे। आजकल बड़े फ़्रेश फ़्रेश होते हैं। विंटर में, सर्दियों में ये होता है कि सब्ज़ियाँ बड़ी फ़्रेश ताज़ा मज़ेदार सी होती हैं, मतलब देख के आँखों को अच्छी लगती हैं हरी भरी सब्ज़ियाँ। तो यहाँ अभी मैंने साथ ही रख दी है चाय भी, क्योंकि हमें जो है ना सबको नाश्ते में साथ ही चाहिए होती है चाय। बस ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नाश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल एंड ना हो, बस हाँ साथ बनी हुई हो। तो नाश्ता रख दिया है यहाँ मेज़ पे और साथ दही है और अब करते हैं नाश्ता, क्योंकि उसके बाद मुझे बनानी है खीर और वो भी एक लंबा काम है। काफ़ी टाइम लगता है खीर बनाने में और आजकल जो गैस की सूरत हाल है तो वो अलग से परेशान करती है, क्योंकि पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि कोई एक टाइम नहीं होता ना, पता नहीं होता, किसी वक्त भी हल्की हो जाती है और किसी वक्त भी तेज़ हो जाती है। तो अभी अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू कर दिया है, और बस अल्लाह के नाम की कोई चीज़ बना रहे हो तो फिर वो अल्लाह ताला की ही ज़िम्मेदारी होती है। उसको बहुत अच्छे से वो सारा काम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है और बिल्कुल पता भी नहीं चलता। और पता नहीं, मैं जब भी, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ बना रही होती हूँ कोई भी बांटने के लिए, न्याज़ वग़ैरह अल्लाह के नाम की बन रही होती है किसी भी इवेंट पे, किसी भी मौके पे, तो ना वो काम बहुत स्मूथ होते हैं और बड़े अच्छे से सब कुछ हो जाता है। और वो दिन जो होता है ना घर में बड़ी एक अच्छी सी रौनक सी होती है, मतलब बस कुछ होता है, इस तरह की फीलिंग शायद मुझे लगता है होती है। अच्छा, तो बेटी को मैंने कहा कि तुम बर्तन वॉश कर दो, क्योंकि बर्तन नाश्ते के बर्तन हैं, तो वो अभी बर्तन साथ साथ धो रही थी और मैंने खीर बनाना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 10 किलो दूध है तो इसमें मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, जिनको कि मैंने सुबह ही भिगो दिया था जब नमाज के टाइम पे दूध बॉईल करके रखा था ना। वैसे तो डायरेक्ट खीर बनाने में दूध को डालती हूँ, लेकिन उस वक्त अब मुझे बनानी नहीं थी क्योंकि छुट्टी का दिन था और इतना सुबह तो अभी बच्चे भी सोए हुए थे, तो मैंने कहा कि उठ के बाद में ही बनाऊँगी। तकरीबन 10-11 बजे तक उठूँगी। तो फिर ये था कि उस वक्त दूध बॉईल करके रख लिया था। कितना दूध अब वैसे कैसे सँभालते। तो चावल भी उसी वक्त मैंने भिगो दिए थे। अब चावलों को भीगे हुए तकरीबन 5-6 घंटे हो चुके थे, क्योंकि अभी जब मैं खीर बनाना स्टार्ट किया ना, इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं। तो चावल फिर मैंने थोड़ा सा साथ ऐसे दूध डाल के या पानी में ही उनको ना ग्राइंड कर लिए थे और अभी साथ चावल भी डाल दिए। फिर इसमें मैंने 6 कप चीनी के डाले हैं। ये 10 किलो दूध की खीर की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसमें 6 कप जो टी कप होते हैं ना, वो मैंने चीनी के डाल दिए थे और आधा किलो चावल गए। अब इसमें चम्मच मुझे यहाँ पर मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि साथ ना लगे खीर, ज़रा सी भी अगर कहीं साथ लग गई तो फिर खीर जो है वो ख़राब हो जाएगी। और ये मैंने इलायची लेके तकरीबन, अब पता नहीं कितनी इलायचियाँ थी, लेकिन उनके दाने निकाल के ना उनको पीस लिया तो था। खीर हमारी पक रही है और खीर को पकते हुए अभी 2 से 3 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि बीच में गैस कम हो जाती है, बीच में सही हो जाती है और अभी ये दूध पकेगा, गाढ़ी होगी खीर। तो बस अभी 2 से 3 घंटे मुसलसल मुझे यहाँ किचन में ही खड़े रहना है, इसके पास ही चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ज़रा सा भी इसको छोड़ दिया तो खीर हो जाएगी ख़राब अगर लग गई और स्मेल आ गई। तो इसलिए फिर जो है ना इसमें चम्मच चलाते रहना है और खीर के पास ही खड़ा होना है। अब जब ये फाइनली पक जाएगी लास्ट में मैं आपको फिर दिखाऊँगी।
अच्छा, तो जो इलायची के दाने मैंने पीस के डाले थे ना, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितने थे। और अब यहाँ पर खीर पकते हुए तकरीबन इसकी मिकदार कम हो गई है दूध की काफ़ी ज़्यादा। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस, और ये हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी। बहुत ज़्यादा अगर केवड़ा भी डाल दें खीर में तो फिर ना वो उसका जायका अजीब सा हो जाता है। तो बस ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले कम थोड़ा सा डाल के चेक कर लें, अगर तो आपको फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है परफेक्ट, तो ठीक है, वरना फिर 1 से 2 ड्रॉप्स बाद में भी ऐड हो जाते हैं, मतलब उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो एकदम से नहीं डालना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना वो खीर काफ़ी देर होगी इसको पकते हुए। अब जो इसका लास्ट यही है कि आपको मतलब कितनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, तो वो ऐसे कि जब इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना खीर में आखिर में, तो इसका मतलब है कि बस अब ये जो है ना, अब ये खीर तैयार हो गई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी थिक, और मैं ये आपको दिखाई थी कि दूध कहाँ तक था और अब दूध कहाँ रह गया है। तो तकरीबन बिल्कुल आधा हो जाता है दूध, इतनी ये पक पक के। और अभी ना बस ये थोड़ी सी देर इसको मैं और पकाऊंगी, तो ये खीर तैयार है हमारी। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, और इसके ऊपर पिस्ते और बादाम जो थे वो बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं, वो डाल दिए हैं। और बाकी के जो है ना फिर गार्निशिंग में मैं डाल दूँगी। फिर यहाँ पर खीर बांटने के लिए ये डिस्पोजेबल कप्स थे, ये हैं। इनको मैं एक ट्रे में रख रही हूँ और साथ साथ फिर इनमें खीर डाल दूँगी। उसके बाद हम दुआ करेंगे बैठकर। पहले ये सारी कप्स में मैं डाल दूँ, तो फिर जो है ना दुआ होगी, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मोहल्ले में भी और बाहर भी। जिसको भी देनी होगी तो फिर वो बांट दी जाएगी। और यहाँ पर अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाती है मलाई की, और पिस्ते बादाम भी मैंने डाले हुए थे। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और साथ साथ बस इस तरीके से ज़रा ठंडी भी होती जा रही है, और फिर कप्स में डाल के अभी रखूँगी तो ये सही हो जाएगी ठंडी। आजकल तो खैर सर्दियाँ हैं, स्टार्ट हो गई हैं, मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडी ना भी खाए तो भी चलता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस अब खीर अभी ये मज़ीद गाढ़ी होगी थोड़ी सी देर, क्योंकि अभी तो गरम गरम है। और बस अब ये जो कप्स है ना, इनमें ये फिल करती जाऊंगी। और फिर ऊपर अलग से मैंने पिस्ते और बादाम रख लिए थे कि वो सारी जब मैं ये कप में डाल दूंगी तो फिर ऊपर इससे गार्निशिंग कर लूँगी। और ये एक ट्रे मेरी तैयार हो गई है, तो फिर मैं बाकी के जो कप है ना उनको फिल करूँगी, और वो पीछे ट्रे में रखे हुए हैं। तो बारी बारी इस तरह से ना ये सारे कप्स बना के रख लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो लगता है, ज़ाहिर है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और दिल से किसी चीज़ को बना रहे होते हैं सही एफ़र्ट्स करके, तो टाइम तो लगता है, क्योंकि दूध को खुश्क होने में सही से उसकी रबड़ी खोया बनता है, तो तभी जो है ना वो खीर का असल मज़ा निकल कर आता है। मतलब ये इस तरह से नहीं है कि कोई आप इसमें जुगाड़ लगा के किसी तरीके से खीर को फटाफट से करके आप बना लेते हैं और उसको मतलब बीच में रस वगैरह भी डालते हैं, ये ब्रेड्स भी, तो फिर उस तरह से खीर जो ये बनती है ना सही खालिस दूध के अंदर, वो जायका, वो वाला मज़ा फिर किसी और तरीके से आप बनाएं तो नहीं आता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खालिस दूध की बनी हुई खीर है, और तैयार हो चुकी है। यहाँ पर सारे कप्स में मैंने डाल दिए। फिर बस दुआ करते हैं और इसको बांटते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है खीर की, पहले 21 किलो दूध की भी बनाई थी, 15 किलो की भी, और आज ये वाली जो बन रही है ना, ये 10 किलो दूध की खीर है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है। सबको मेरी ये वाली खीर बहुत पसंद आती है, और सब इवन के दोबारा खाने की फरमाइश भी करते हैं और याद करते हैं खीर को। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, आपके साथ शेयर की है। अभी ये सब बांटने के लिए जा रहे हैं। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।